पुत्र सिखे मूत पलीते कपड़ होए देसा गुण लइए बहुतोए परिय मत पापा कै संग ओ तो पै न वह कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आप जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आप जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक शबद गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सतगुरु की साजी निवाजी साध संगत जी सतगुरु जी दे रहमत सदका जपजी साहिब जी की लड़ीवार विचार विच जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। सतगुरु जी की रहमत सदका जपजी साहिब जी की 19वीं पौड़ी की विचार आप सारण कर चुके हैं। अज सतगुरु जी के बख्शिश द्वारा 20वीं पौड़ी की विचार आप जी के नाल साझी करन जा रहे हैं। साध संगत जी पावन विचार आरंभ करने तो पहला समूह संगत अपनी रचना पवित्र करो जी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। करिए हथ पैर गंदे है पानी धोते उतरस के है। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच बख्शिश कर रहे हैं। जदों मनुख का शरीर हथ पैर तन ते देह खेत दे नाल मिट्टी दे नाल शरीर जो गंदा हो जाता है तो पानी दे नाल उसनूं धोया जा सकता है। पर यह भाव गंदगी दे नाल धूल मिट्टी दे नाल शरीर मैला हो जाता है भर जाता है। पर यह हथ पैर तन देह पानी तो उतरा सिखे पानी दे नाल सारी खैर लह जाती है। पानी दे नाल सारा शरीर गंदा होया है वो साफ हो जाता है। सो इस करके साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। पर यह हाथ पैर तन देह पानी तो उतरा सिखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए हो तो है। शरीर जो गंदा हो जाता है उसको पानी दे नाल असीं धो लैंदे ते शरीर पवित्र हो जाता है साफ हो जाता है। ते जदों कपड़े मूत्र दे नाल गंदगी दे नाल जदों गंदे हो जाते हैं फिर पानी दे नाल नहीं नाल साबुन की भी लोड़ पैंदी है। ते साबुन अते पानी दे नाल उन्हां नूं धो करके साफ किया जा सकता है। पानी अते साबुन दे नाल जो वो जिहड़े कपड़े ने वो साफ हो जाते हैं। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं मूद पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए बहुतोए। पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नामे के रंग। गुरु गरीब निवाजी बख्शिश कर रहे हैं इस शरीर के कपड़े पानी दे नाल साबुन दे नाल धो करके साफ हो गए। पर जेकर मत अगर मैली हो गई है उसनूं किवें धोया जाएगा। मत नूं असीं किवें पवित्र कर सकते हैं। इस हिरदे नूं किवें साफ कर सकते हैं। लोकां दा विचार है सारी उम्र पाप करते हैं ते अखीर में जाके तीर्थां ते इशनान कर लेंदे ने ते सोचते हैं तीर्थां ते इशनान करन नाल सारे पाप लह जाते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं। तीर्थां ते जाके इशनान करते हैं
गुरु साहिब जी के बड़े सोहने वचन ने, पाप करें पंचा के बसरे, तीरथ नाय कहें सब उतरे। पंज विषय विकारां दे वस दे विच आ करके वो पाप कमाउंदे ने, पाप करते हैं, पाप करें पंचा के बसरे, तीरथ नाय कहे सब उतरे। ते साल विच एक बारी जाते ने तीर्थां ते इशनान करन ते सोचते ने हुण सारे पाप जिहड़े ने वो नष्ट हो गए। एक बहुत सोहना एग्जाम्पल मैं आप जी के सामने रखा। कहते एक पिंड दे बंदे हर साल तीर्थां ते इशनान करन लई जाते सन, एक टोली के रूप दे विच। उस पिंड दे विच एक चोर भी रहता है। उसने सोचा पिंड के सारे लोग तीर्थां ते इशनान करके निर्मल हो जाते हैं, पापां तो रहत, पापां तो मुक्त हो जाते हैं, इन्हां दे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ते तू ते चोरियां करता, तेरे पाप किवें खत्म होणगे? तैनूं भी तीर्थां ते इशनान करन जाना चाहिए। और टोली के जथेदार नूं आखदा है कि ऐतकी मैनूं भी नाल लै चल, मैं भी तीर्थां ते इशनान करन जाना है। क्योंकि पुरातन समय के विच लोग पैदल जाया करते सन, टोली बना बना करके इकट्ठे हो करके। अज के बहुत सारे साधन हैं, पर पिंड वालियां ने उसनूं आख्या नहीं भाई, सानूं पता है कि चोर है, चोरियां करता है, तैनूं असीं नाल नहीं ले जा सकते। वो कहन लगा मैं तुहाडे नाल वादा करदा भी ना मैं चोरी करांगा ते ना ही तुहाडा समान चोरी होण देंगा, तुहाडे समान की राखी भी नाल करांगा, ते मैं वादा करदा मैं नाल लेकर चलूं। कहते ठीक है, उसने विश्वास कर लिया, नाल ले गए। जदों तीर्थां ते पहुंच गए तो उत्थे की होया, किसी दे टर्बन गवाचा, किसी का पर्स, किसी की जुत्ती, किसी का होर सामान गवाचा करे। थोड़ी देर गवाचा रहता फिर लग जाता है। सारे बंदे बड़ा परेशान भी पै रहे थे, अगा इस तरह कभी नहीं होया, अज क्यों हो रहा है? जो पूछया भाई ये सब की हो रहा है? कहने लगा तुहाडा सामान चोरी तो नहीं होया? कहते चोरी तो नहीं होया, पर सामान चोरी हो जाता है, गुआच जाता है, थोड़ी देर वास्ते, थोड़ी देर बाद फिर लग जाता है, ऐसा हो की रहा है? उसने कहा तुहाडा जिहड़ा तीरथ है वो 2-4 दिन का है, ते मेरा 150 का की होवेगा, मैं तो भुखा मर जाऊंगा। सुभाव लोग जिहड़े ने वो तीर्थां ते जा करके भी 150 करते हैं। मन दे विच विकार भरिया होया है, मन दे विच वही कपट, द्वेष, भावना भरी हुई है। मन के अंदर जिहड़े विषय ने, विकार ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ये भरे हुए हैं। हुण बाहर तन दा इशनान ते कर लिया, लेकिन अंदर ते मैल भरी हुई है ना। पाप करह पंचा के बसरे, तीरथ नाय कहे सब उतरे। वो सोचते ने तीर्थां ते इशनान करन नाल सारे पाप उतर जाते हैं, ते दोबारा फिर पाप शुरू कर देंदे ने। सोचते हैं दोबारा सर्टिफिकेट मिल गया, फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर दोबारा शुरू कर देंदे ने। तीरथ नाय कहे सब उतरे, बहुर कमावे होए निसंक, निसंकोच होकर के फिर दोबारा पाप कर देते हैं। बहुर कमावे होए निसंक, जमपुर बाद खरे कालंक। फिर वो पंजा की बस्ती विच बह करके विकार करते हैं। गुरु साहब जी फरमाउंदे ने कि तीर्थां ते इशनान करन नाल मनुख दे शरीर की मैल तो उतर सकती है, मन की मैल नहीं। जिवें तुम्बी का एक फल है, जे बाहरों को धोई जाइए पर अंदर जिहड़ा जहर भरिया है, कड़तन भरी हुई है, तो वो जहर खत्म नहीं हो सकती, वो जहर खत्म नहीं हो सकती। तुम्बी नूं भावें जिन्ना मर्जी धो लईए, बाहर धोती तुंबड़ी, अंदर विस नकोर, साध भले अननातिया, चोर से चोरा चोर। अंदर विस नकोर, अंदर की जहर भरिया है। नावण चले तीर्थी, तीर्थां दी स्नान करन जा रहे हैं। मन खोटे, मन दे विच खोट भरिया होया है, मन के अंदर विकार भरिया होया है। नावण चले तीर्थी, मन खोटे, तन चोर, एक भाव लथी नातिया, दोए पा चढ़ियस होर। एक मैल ते उतर गई शरीर दी, ते दो होर चढ़ गई, और जिहड़ी ईगो दी मैल चढ़ गई भी मैं तीर्थां ते स्नान करके आ गया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੁਆਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ ਜੂਆ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਦਾ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਵੇ ਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ। ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ। ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ, ਜਦੋਂ ਮਤ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। पुण्य पापी आखना है, कर कर करना लिख ले जाओ। पुण्य पापी आखण नहीं, पुण्य ते पाप केवल कहण जोगी गल्लां नहीं। पुण्य पापी आखण नहीं, पुण्य ते पाप सिर्फ कहण वाली गल्लां नहीं। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, कर कर करना लिख ले जाओ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮਝ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੇ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਈਮਾਨ ਚਮਾਇ ਲੈ, ਪਾਸ਼ਪਿਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਹ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੇਤ ਸਮਝ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇ ਲੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਜਕ ਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋਜਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੋ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋੜਾ ਦਾਗ ਵਿਚੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਵਿਚੇ ਜਟ, ਹੰਡੇ ਪੁੰਨ ਪਤੇ ਦਾ। ਲੋੜਾ ਦਾਗ ਵਿਚੂਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਵਿਚੇ ਜਟ, ਹੰਡੇ ਪੁੰਨ ਪਤ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪਟ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਵਿਚੇ ਜਟ, ਲੋੜੇ ਦਾਗ ਵਿਚੂਰੀਆਂ, ਵਿਜੂਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਖਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਖਾਂ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਵੋ। आपे बीज आपे ही खाओ। भाई इस संसार में जो तू बीजा है वही तेन कटना पैना है, वही फसल तेन प्राप्त हो जाएगी। आपे बीज आपे ही खाओ। इस करके इस लाइफ दे विच भाई तू चंगे काम कर, अकाल पुरख वाहिगुरू दसे हुए राह ते तुर। पर मनुख नूं समझ कदों आउंदी जदों सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। एक शायर ने बड़ा सोहना फरमाया है, बड़े सोहने वचन ने, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पे जंग आया। गौर फरमाना जी,
फुर्सत के वक्त सिमरन क्यों ना किया तूने, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। गाड़ी गुजरने के बाद सो घर से चला मुसाफिर, अफसोस लौट कर बेरंग आया। जब किश्ती साफ तो सूरत थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसे शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे, मंजिल की तमन्ना कौन करे। भाव ये जो समा है, इस समय की संभाल करिए। साडे मन दे विच जहन विच एक गल पा दी गई, भाई तू चंगे कर्म कर ते अगे तेनू स्वर्ग मिलेगा। नहीं, जीवते जीव स्वर्ग प्राप्त करना है। जे आप पेट्रोल पंप ते जाइए ते आखिए भाई तेनू पैसे असीं कल दे देंगे या बाद दे देंगे, तू पेट्रोल पा दे, आखिर नहीं मैनूं हुणे पैसे चाहिए ने भाई। सो गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, कहते परलोक दे विच नहीं, इसे लोक दे विच, इसे जीवन में तू चंगे काम करके अपने जीवन नूं सफला कर। आपे बीज ये फल तेनूं इत्थे ही मिलेगा, उत्थे नहीं। आपे बीज आपे ही खाओ, जो तू बीजा है वही तेनूं कटना पैना है। आपे बीज आपे ही खाओ। अगे साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, नानक हुक्मी आबूजा। साहिब जी ने बड़े सुंदर पावन वाक्य ने, कर कर करना लिख ले जाओ। जितना उच्चा आचरण है ना, जितना करैक्टर है, उसके नाल ही तेरी ये जिहड़े मत है वो निर्मल हो गए। जो बीजिया वो तेन वटना पैना है। तो इससे करके साहिब जी बख्शिश कर रहे, रहमत कर रहे, भाई ये मत पापा के संग जी मत मैली हो गई है, वो तो वह नावे के रंग, वो नाम के द्वारा ही वो मत निर्मल हो सकती है। पुण्य पापी आखन ना है, ये केवल कहने की गल्लां नहीं, कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ। इस साहिब जी आखिर बख्शिश कर रहे हैं, नानक हुक्मी आवो जाओ। नानक का मुक्ता है, जिसका भाव है हे नानक, ये संबोधन है। नानक हुक्मी अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के द्वारा ही ये आउण जाण के गेड़ दे विच जी पिया रहता है, आउण जाण के चक्कर दे विच पिया रहता है। मनुख के मन की जो नाम विसर जाता है, उसे वेले बंदे की मौत है। साहिब जी पावन वचन है, मरण विसरण गोविंद है। जीवन की है, जीवन हर नाम ध्यान। जो नाम विसर जाता है, उसे वेले जीव की मौत हो जाती है। जो नाम चेते आता है तो मनुख को फिर असल जीवन प्राप्त हो जाता है। सो ये आउण जाण का जिहड़ा चक्कर है, वो मनुख के कर्मां की खेल है। जिहड़े गुरमुख प्यारे गुरु की संगत विच आकर के गुरु की शब्द की कमाई करते हैं, वो जीवते नहीं। ते जिन्हां दे हिरदे विचों मन दे विचों मत दे विचों परमात्मा का नाम विसर जाता है, उन्हां दी आत्मिक मौत हो जाती है। मरण विसरण गोविंद है, जीवन हर नाम त्यागण। तो साहिब जी रहमत करन, सानू सोची बख्शन, ताकि सचमुच जो असली जीवन है उसनू प्राप्त कर सकिए। जो मत साड़ी मैली हो गई है, उसनू असी नाम के द्वारा धो सकिए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत करन, बख्शिश करन, असी भी असल जीवन प्राप्त कर सकिए। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ करके दीवानी समाप्ति करिए। बड़े प्यार से उच्चारण करो जी। आपे बीज आपे ही खाओ,